explains Sargaloka and Moksha. If the souls go to the Sargaloka, it will come back to this world again. How does it feel to attain moksha? स्वर्ग और मोक्ष वर्ड बार बार आते हैं, स्वर्ग और मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष। हाँ। देखो, जन्म से लेकर मृत्यु, इसके दरमियान है जीवन। जन्म से लेकर मृत्यु तक है जीवन। क्या ये जीवन जीते समय स्वर्ग और मोक्ष की कल्पना करना क्या आवश्यक है? आवश्यक है, बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण ये जीवन है उससे कई अधिक गुना ये मोक्ष और स्वर्गलोक की कल्पना है। कल्पना इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जीवन के उपरांत है, और ये जीवन के जो आपके कर्म हैं वो इस स्वर्ग और मोक्ष के द्वार है, प्रवेश मार्ग है। आपके कर्म ही स्वर्ग और मोक्ष के द्वार खुले करते हैं। ये जीवन जितना आवश्यक है उससे कहीं अधिक गुना आवश्यक है मोक्ष, क्योंकि मोक्ष शाश्वत है और ये जीवन अशाश्वत। इसकी सीमा है, एक समय के बाद ये समाप्त होता है, लेकिन ये मोक्ष जो है वो चिरंजीवी है, शाश्वत है। जो आपकी आत्मा है उसका मूल स्वरूप परमात्मा है, और ये आत्मा हमेशा उसी में समाना चाहती है और उसी में उसका सुख है। सुख और आनंद में अंतर है। जैसे सुख है कुछ समय के लिए है और आनंद हमेशा शाश्वत रूप में स्थित है। स्वर्ग और मोक्ष की व्याख्या करते समय स्वर्ग सुख है और मोक्ष आनंद है। सुख की एक सीमा है, लेकिन आनंद की कोई सीमा नहीं। स्वर्ग और मोक्ष में यही अंतर है। स्वर्ग की अगर व्याख्या करनी हो तो गीता का अध्याय नंबर 9 21 नंबर का एक श्लोक है। तेत भुक्ति स्वर्गलोको विशाल, स्वर्गलोको विशाल। तेता भुक्ति स्वर्गलोको विशाल, क्षीण पुण्य मृत्युलोक वीक्षन्ति। मतलब स्वर्गलोक में दुख का एक अंश भी नहीं है। आप सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म देह के साथ वहां परम आनंद को छोड़ के सुख को भोग सकते हो। हर एक प्रकार का सुख है वहां पर। सुख की कल्पना आप जिस प्रकार से करते हो वो हर एक प्रकार का सुख स्वर्गलोक में है, और ये स्वर्गलोक का सुख आपको आपके पुण्य कर्मों के आधार पर मिलता है। जब आप स्वर्गलोक को प्राप्त करते हो तब। लेकिन जैसे ही ये पुण्य कर्म क्षीण होते हैं वैसे आपको फिर से इस मृत्युलोक में आना पड़ता है। मतलब तेते भुक्ति स्वर्गलोको विशाल, क्षीणो पुण्य मृत्युलोका वीक्षन्ति। यानी जैसे आपके पुण्य कर्मों का संचय समाप्त होते आता है फिर से आपको इस मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है। जब आप स्वर्ग की प्राप्ति करते हो तब, यानी स्वर्गलोक के सुख शाश्वत नहीं,
जैसे ही पुण्य कर्म या आपका पुण्य क्षण होता है, कम होता है, तो फिर से आपको जन्म लेना पड़ता है। जैसे वाहन में फ्यूल है तब तक वाहन चलेगा, लेकिन जैसे ही फ्यूल समाप्त होता है फिर आपको घूम के पेट्रोल पंप पे जाना पड़ता है। स्वर्गलोक की यही व्याख्या है। लेकिन मोक्ष उससे कई अधिक गुना बड़ा है, जो आपको जन्म और मरण इनसे हमेशा के लिए मुक्त करता है। ये जन्म और मरण तो कष्ट है, दुख है, बार बार आना जाना, ये कर्म करना वास्तविक की आत्मा नहीं चाहती है। आत्मा चाहती है अपना मूल स्वरूप, और मूल स्वरूप है परम आत्मा, पर ब्रह्म में विलीन होना, यही चाहती है। और उसी में उसका सुख है, और सबसे बड़ा परम आनंद भी है मोक्ष में। रामायण में एक बहुत अच्छा वाक्य है, श्लोक है, नेमा धर्म आचारा तप ज्ञाना जग्या जप दाना भी सच्चा पुणी को सिया नहीं रोगी हरिजना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप धर्म का पालन करते हो, तप करते हो, अध्ययन करते हो, ज्ञान प्राप्त करते हो, दान पुण्य भी करते हो, लेकिन जब तक इस भौतिक चेतना के रोग को दूर नहीं करोगे तब तक आपको मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? रोगी हरिजना, हर कोई यहाँ भौतिक चेतना के रोग से, विकार से रोगी है। आपके धर्म कर्म अध्ययन जब तक ज्ञान, इससे ज्यादा इस भौतिक चेतना से मुक्त होना आवश्यक है, तभी मोक्ष के द्वार खुले होते हैं। भौतिक चेतना, भौतिक चेतना का अर्थ है भौतिक जगत में जीना, इस भौतिक जगत को सब कुछ मान लेना, यही है भौतिक चेतना। और जब तक आप इस भौतिक चेतना, इसे हम विकार बोलते हैं, इस विकार से जब तक ये हरिजन ग्रस्त है तब तक मोक्ष के द्वार खुले नहीं होंगे। आवश्यक है इस भौतिक चेतना से मुक्त होना। स्वर्ग और मोक्ष में यही अंतर है। स्वर्ग सुख है और मोक्ष परम आनंद है। सुख आप स्वर्गलोक में भोग सकते हो, पुण्य जैसे क्षीण होता है फिर से आपको रिटर्न मृत्युलोक में आना पड़ता है, लेकिन मोक्ष एक ऐसा है जो आपको परम आनंद की प्राप्ति मिला के देता है। और उसके लिए आवश्यक है भौतिक चेतना से मुक्त होना, इस विकार से मुक्त होना। जब तक धर्म ज्ञान इससे भी बड़ा है, भौतिक चेतना से मुक्त होना। और जब आप मोक्ष को प्राप्त करते हो तो आप परम आनंद में लीन हो जाते हो, जहाँ किसी प्रकार का जन्म नहीं है, मरण नहीं है। और जहाँ जन्म और मरण ही नहीं है वहाँ कष्ट कैसे होगा, दुख कैसे होगा? सबसे मुक्ति चाहते हो तो भौतिक चेतना से मुक्ति आवश्यक है। इसलिए रामायण भी पढ़ना आवश्यक है कभी कभी। नेमा धर्मा आचारा तप ज्ञाना जग्या जप ज्ञाना विसज्जा पुण्य को सिंह नहीं रोगी हरिजन। इसका यही मतलब है। मोक्ष के बारे में ये सुंदर वाक्य है। और स्वर्गलोक की व्याख्या करनी हो तो गीता का अध्याय नंबर 9। जैसे ही पुण्य क्षीण होते हैं फिर से आपको जन्म मरण में बांध देता है स्वर्गलोक।
लेकिन यह आत्मा अपने मूल स्वरूप को चाहती है, परमानंद को चाहती है। सुख तो स्वर्ग है, लेकिन उससे भी कई अधिक गुना बड़ा है परम आनंद, परम आनंद। और वो आपने इस भौतिक चेतना से मुक्त होने के बाद ही प्राप्त होता है। वास्तविक स्वर्ग हो या मोक्ष हो, स्वर्ग से कई अधिक गुना बड़ा मोक्ष है। लेकिन ये आपका जो जीवन है, जो जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत, इसमें जो आप जीते हो, ये है जीवन। और इस जीवन में आप जो जो कर्म करते हो, वही कर्म आपको मृत्यु के उपरांत का जीवन प्रदान करते हैं। इस जीवन के कर्म ही आपको मृत्यु के उपरांत के जीवन के लिए प्रवेश द्वार खुले करते हैं। जैसे पुण्य कर्म है तो आपको स्वर्ग लोक के सुखों के लिए छोड़ा जाता है, और उतने ही अगर कर्म अच्छे नहीं है तो आपको नरक यातना भोगनी पड़ती है। लेकिन स्वर्ग या नरक हो, इससे सबसे बड़ा है मोक्ष, यही अंतर है। और हर एक को प्रयास करना चाहिए, हर एक को अपने कर्म पर ध्यान देना आवश्यक है कि किस प्रकार के कर्म आप कर रहे हो। और ये कर्म ही आपके स्वर्ग या मोक्ष के द्वार खुले करते हैं।